IVM। 5 फरवरी 2022 को हमने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता और इस वर्ल्ड कप की जीत में हिंदुस्तान के कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपना दावा भी पेश किया कि वो आने वाले समय में सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ज़हन में यही आता है कि 2000 में पहली बार हमने वर्ल्ड कप जीता था अंडर 19 का, तब कितने खिलाड़ी हिंदुस्तान को मिले और उसके बाद से हर अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम प्रॉमिस दिखाते हैं। 9 बार हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल वही ज़हन में हमेशा आता है कि आखिर बाकी के खिलाड़ी कहाँ चले जाते हैं। यानी 19 से खिलाड़ी 20 के होते होते अचानक कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट तक नहीं पहुंच पाते और गायब से हो जाते हैं। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ दो खास मेहमान सबा भाई हमारे साथ हैं और निखिल भाई हमारे साथ हैं। सबा भाई, वैसे तो ऑक्शन की तैयारी आप कर रहे हैं, अंडर 19 के कुछ खिलाड़ी भी लिस्ट में आपके आ चुके होंगे, लेकिन सवाल यही ज़हन में तमाम क्रिकेट फैंस के भी आता रहता है कि आखिर जब हम अंडर 19 5 बार जीत चुके हैं, हम फाइनल 9 बार खेल चुके हैं, लेकिन अगर हम टोटल गिनने जाएं तो शायद 10 खिलाड़ी अभी तक हैं जो अंडर 19 से पहुंचे हैं सीनियर टीम तक। क्या रीजन आप देखते हैं कि 19 के खिलाड़ी 20 आते आते गायब हो जाते हैं? सबसे बड़ा कारण तो बड़ा ही सरल सा है राजीव, हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने सारे, अब हर साल इतने सारे अंडर 19 प्लेयर्स निकलते हैं। उसमें से कई सारे प्रयास पूरा करते हैं पर उनको जगह मिलती नहीं है स्टेट टीम्स में। अब अंडर 19 के बाद इसी वजह से बीसीसीआई ने एक अंडर 23 टूर्नामेंट भी शुरू किया था, क्योंकि कई सारे जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 के बाद कम से कम उनको एक और प्लेटफॉर्म मिले, उसके बाद वो स्टेट लेवल क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, चाहे रणजी ट्रॉफी हुआ या मुश्ताक अली हुआ या विजय हजारे हुआ। पर आप सोचिए कि हर साल कितने सारे अंडर 19 के प्लेयर्स निकल रहे हैं, उनको जगह कहाँ मिलेगी? और एक लिमिटेड जगह होती है हर एक स्टेट टीम में भी। तो आप जितनी भी ट्रांसपेरेंसी ले आए, कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी पहले से खेल रहा है टीम में और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप किस बेसिस पे बाहर करेंगे? इसी वजह से जो 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 प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको ज्यादा मौका मिलता है। जो अंडर 19 के खिलाड़ी आते हैं, अंडर 19 खेलने के बाद उनको मौका मिल नहीं पाता है। 1-2 साल वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पर अंत में फिर उनका नाम हम लोग सुनते नहीं है। और बहुत कुछ मैटर करता है कि कितनी ज्यादा क्वालिटी है आपके अंदर। अब इसी अंडर 19 टीम में अगर हम देख लें तो 11 जो खेल रहे हैं उसमें से मुझे लगता है कि 5 या 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम लोग जो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर अच्छा कर पाएंगे स्टेट लेवल पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर। हर एक खिलाड़ी इस टीम से उतने ज्यादा क्वालिटी नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेल पाए सीनियर लेवल पे। निखिल भाई, क्योंकि आप भी जूनियर सेलेक्टर रह चुके हैं, आप जूनियर क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या रीजन आप देखते हैं कि हम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने अंडर 19 में, 9 बार हम फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन अगर हम गिनने पे आए तो 19 के खिलाड़ी 20 होते होते, यानी उनकी उम्र जब 20 पार करते हैं तो अचानक वो गुमशुदा से हो जाते हैं। मैं उंगलियों पे गिन सकते हैं कि अंडर 19 से कितने खिलाड़ी आए जो सीनियर टीम तक का सफर उन्होंने तय किया। बताएं जरा किस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? राजीव भाई देखिए, बहुत जरूरी रहता है एक जो ट्रांजिशन फेज होता है अंडर 19 से। जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो किस स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको वो ट्रांजिशन, वो सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको रणजी ट्रॉफी में जगह मिलती है या नहीं मिलती। आप फ्रॉम अ बॉय यू आर ज्वाइनिंग द मेंस लीग, तो वो बतौर खिलाड़ी भी वो मेंटल फेज, वो ट्रांजिशन फेज आप उसको क्लियर करने को देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको कहाँ जगह मिलती है। आप क्योंकि अलग सीढ़ी पे रहते हैं, आप रणजी ट्रॉफी खेलने लगते हैं, वहां पे उसको लगातार परफॉर्म करना पड़ता है। तो उस लिहाज से वो परफॉर्मेंस उच्च कोटि की हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस तरीके से आपने अंडर 19 में तो बहुत अच्छा कार्य किया है, वो अंडर 19 का फेज खत्म हो गया। अब आपको इंडिया खेलने के लिए अब रणजी ट्रॉफी में भी बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ता है। आपको उदाहरण देता हूँ, विराट कोहली विश्व चैंपियन जब बने थे, उसके बाद दिल्ली के लिए खेलने आए, तो दिल्ली में भी उनका बल्ला बोलने लगा, उनका चयन हुआ, फिर वो इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के बाद भी ड्रॉप हुए थे। फिर उनका दोबारा इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ था जब वो रन बना रहे थे। अब वहीं पे उदाहरण में के तौर पे आप उन्मुख चंद को भी ले लीजिए। वो इतने साल दिल्ली के लिए खेले, वो अंडर 19 में उन्होंने जितना बढ़िया कार्य किया था, प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, अद्भुत टैलेंट, लेकिन उस टैलेंट को वो उस तरीके के परफॉर्मेंसेस में नहीं डाल पाए, अपनी प्रतिभा को वो न्याय नहीं दे पाए
वो रन नहीं बन रहे थे। मतलब हर सीजन में 100 होता था, 350 रन होते थे। अगर आपने इंडियन टीम में अपना चयन करवाना है या करने को आपको देख रहे हैं, तो 35 लगभग स्टेट्स खेल रही हैं रणजी ट्रॉफी और जो फिर जोन होती है। आपको ये दिखाना होता है ना सिलेक्टर्स को, सभा भाई तो सिलेक्टर रह भी चुके हैं, नेशनल सिलेक्टर, कि आप बाकियों से एक कदम बेहतर है, यू आर अबव द रेस्ट, तब आप आंखों में आते हैं। इंडियन टीम में सिलेक्शन के दो ही, मतलब एक मुझे जो समझ में आता है, सीढ़ियां होती है। एक इंडिया अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी में आपको मौका मिलता है, दिलीप ट्रॉफी, फिर आप वो सीढ़ी को ना छोटी करके आप और तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब आप रणजी ट्रॉफी में आते हैं, दिलीप ट्रॉफी वो लंबी सीढ़ी है, उसमें आपको लगातार अंतराल पे निरंतरता के साथ परफॉर्म करना होता है, नहीं तो फिर वो सिलेक्शन में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो लगातार परफॉर्मेंसेस, क्योंकि आप जब आप किसी की आंख में आ गए ना, तो फिर सिर्फ परफॉर्मेंस ही आपको ऊपर ले जा सकता है। अब क्योंकि सभा भाई जो उन्मुक्त चंद का एग्जांपल दिया निखिल भाई ने, अगर मैं उसी को कंटिन्यू करूं आगे, शिखर धवन जैसे बल्लेबाज भी हैं जो फाइनल नहीं खेली उनकी टीम, बट उन्होंने 3 शतक लगाया उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। विराट एक और एग्जांपल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मनजोत कालरा जैसा भी खिलाड़ी है जो उन्होंने फाइनल मैच में शतक लगाया, बट वो रैंकिंग में नहीं आ पाया रणजी ट्रॉफी के भी। क्या रीजन आप देखते हैं कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आते हैं? एक में भूख शायद ज्यादा है सीनियर टीम तक जाने की, और दूसरा कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल लिया, आपके कॉलर खड़े हुए और आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता और आप कहीं गुम से हो जाते हैं। सही गाइडेंस एक बहुत ही जरूरी काम करना होता है इन खिलाड़ियों के साथ राजीव। कई बार जो इन्वायरमेंट में ये खेलते हैं, जो इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करते हैं, वो इन्वायरमेंट जो है उतना कंड्यूसिव नहीं रहता है आपको मदद करने के लिए, आपको वो पैशन लाने के लिए, आपको मेहनत करवाने के लिए कि लगातार आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है सीनियर लेवल में ग्रेजुएट करने के लिए। कई बार इन खिलाड़ियों को, जहां तक मुझे याद है, कई सारे जो अंडर 19 खिलाड़ी हैं जो विश्व कप खेल कर आते हैं, उनको 1 साल 2 साल के अंदर स्टेट लेवल में मौका मिलता है खेलने के लिए, तो चूंकि वहां पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से आप फिर बाहर हो जाते हैं। अभी जो रास्ता मिल रहा है इन खिलाड़ियों के लिए यही है कि अंडर 19 खेलने के बाद आप अंडर 23, अंडर 25 जो टूर्नामेंट होता है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें, और उसके बाद ही आपको जगह मिलती है रणजी ट्रॉफी में। पर इन सभी पैमाने पर, इन सभी प्लेटफॉर्म पर, इन सभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में आपको रन बनाने होंगे या फिर परफॉर्म करना होगा। हम ये भूल जा रहे हैं कि शिखर धवन ने वो 3 शतक लगाने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने साल मेहनत की, कितना ज्यादा संघर्ष उनको करना पड़ा, उसके बाद ही उन्होंने जगह बनाई, अपनी एक अलग प्रकार की पहचान बनाई उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। उनको इतना आसानी से मौका मिला नहीं है सीनियर लेवल में राजीव। तो मुझे लगता है कि अगर उस तरह का जज्बा आपके अंदर हो, उस तरह की लगन आपके अंदर हो, तभी आप ऊपर जाकर परफॉर्म कर पाते हैं। और ये ट्रांजिशन फेज बहुत बहुत कठिन होता है राजीव। इसीलिए मैं एक बार ये दोहरा रहा हूँ कि अंडर 19 की जो क्वालिटी होती है और सीनियर लेवल की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर रणजी ट्रॉफी में या फिर मुश्ताक अली में या फिर विजय हजारे की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, उनकी क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 1 या नंबर 2 की होगी। तो वो जो डिफरेंस है उसको अचीव करने के लिए आपको एक अलग तरह से मेहनत करनी होती है, अलग तरह से आपको तैयारी करनी होती है, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर सीनियर लेवल पर जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्मुक्त चंद का अच्छा उदाहरण दिया है निखिल ने। मुझे याद है जब मैं सेलेक्टर था राजीव, तो उन्मुक्त चंद को अंडर 19 के बेसिस पे ही या फिर 1 या 2 अच्छे परफॉर्मेंस पे हम लोगों ने इंडिया ए के लिए खिलाया था। और अद्भुत बात यह है कि जब भी वो इंडिया ए के लिए खेले, कप्तानी की, वहां पर उन्होंने शतक लगाया और शानदार प्रदर्शन किया। पर जब भी वो स्टेट लेवल पर आए खेलने के लिए, वहां पर उनसे रन बन ही नहीं रहे थे, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो या फिर वनडे क्रिकेट क्यों ना हो। तो उनकी एक बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी रही है। पर इस समय अगर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के लिए खिलाड़ी खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि 90 to 95% ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी ना कभी अंडर 19 लेवल पर इंडिया के लिए खेल चुके हैं। तो यही रास्ता जो है वो सही रास्ता है, पर एक बहुत बड़ा काम ये करना होता है कि आपको स्टेट पर जाके सीनियर लेवल में भी आपको परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल निखिल भाई, एक शब्द है हम लोग इलाहाबाद में बोलते हैं कि भौकाल आपका हो जाता है। ये भौकाल अंडर 19 से जो बनना शुरू होता है, एक लाइमलाइट आपको मिलना शुरू होती है। क्या वो लाइमलाइट भी बिगाड़ती है? जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी हमने देखा, हर तरफ चर्चा है, यशधुल की चर्चा हो रही है, राजबावा की चर्चा हो रही है, रवि की चर्चा हो रही है। ये चर्चा क्या डिस्ट्रैक्ट करती है आपको एम तक पहुंचने के लिए? इसी वजह से क्या 19 के खिलाड़ी 20 के होते होते गुम होने लगते हैं?
राजीव भाई देखिए, जो भौकाल आता ना, जब कहते हैं जैसे हमारी इलाहाबादी लैंग्वेज में, जब गुड्डी एकदम आसमान को छू रही है और बगैर किसी दिक्कत के उड़ रही हो ना, तब आपके पास आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। आपको पैर जो है ना जमीन पे रखने जरूरी होने चाहिए, क्योंकि आपका एंड गोल जो है वो सिर्फ इंडिया अंडर 19 या विश्व कप जीतने का नहीं था। एंड गोल तो भारत खेलने का है, और फिर उसके बाद भारतीय मेन विश्व कप जीतने के लिए। और आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अपना नाम, अपनी पहचान और उस खेल के मतलब जो प्रेम है उसके प्रति अगर आप बह जाएंगे तो फिर उस बहाव से वापस आना बहुत दिक्कत होता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम भी कमाया था, लेकिन हल्की सी सफलता हाथ लगी और वो बह गए। उसके बाद फिर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपने उनको देखा नहीं। तो बहुत जरूरी है सलाहकार होने चाहिए, क्योंकि अंत में हम किसकी बात कर रहे हैं? एक 19 साल के बच्चे की तो बात कर रहे हैं। तो आस पास उनके जितने भी सलाहकार हैं, माता पिता हैं, कोई रिश्तेदार है, बहुत जरूरी है कि उनके पांव जो है ना जमीन पे रखने जरूरी रहते हैं। आप आईपीएल में भी अगर 20 साल की उम्र में भगवान करे आपको लाखों करोड़ों रुपए मिले, बट वो पैसे मिल रहे हैं आपको आपकी क्रिकेट के लिए, आपकी कला के लिए। आपको जाके ग्राउंड में परफॉर्म करना है, वो एक सेकेंडरी चीज है। आप मैदान में परफॉर्म करते रहेंगे और तो वो सेकेंडरी चीज है जो आपको वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। लेकिन आप बेनिफिट्स के लिए जब खेलने लग जाएंगे और आपका दिमाग जो है 7वें आसमान पे आ जाएगा, तो समझ लीजिए गुरु, ये अब सीढ़ी ऊपर नहीं, अब नीचे जा रही। बिल्कुल। और कई ऐसे वर्ल्ड कप है सभा भाई जहां से हम देखते हैं 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होके जाते हैं जिनमें 11 ही खेल पाते हैं, और उसके बाद जो 4 बचते हैं उनका क्या होता है सभा भाई? क्योंकि हम उनको तो खेलते देख नहीं पाते हैं, उनका टैलेंट हम बिल्कुल नहीं देख पाते कि उनमें कितना पोटेंशियल है। क्या ये भी एक रीजन होता है कि जो बचे हुए 4 है वो तो एकदम ही गायब हो जाते हैं, उनका आता ही पता नहीं होता, उनका नाम तक नहीं कोई किसी को याद रहता है? कई बार ऐसा होता है राजीव, इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्टेट एसोसिएशन है उनको बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन पर ही निर्भर करता है कि आप अपने यंगस्टर्स को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। exactly, और इसीलिए हर एक स्टेट बॉडी में एक पाथवे या फिर एक रोड मैप होना चाहिए जूनियर क्रिकेटर्स का, कि आप अंडर 19 चाहे आप विश्व कप खेले हैं या ना खेले हैं, या फिर जो अब आप 15 में हैं, अगर आप खेल नहीं भी पाए हैं तब भी आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। और अंत में वो निर्भर करता है कि प्रतिभा के हिसाब से उस खिलाड़ी को उतना एक्सपोजर मिलना चाहिए। अगर आप सोच लीजिए कि कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि विश्व कप खेलने के बाद जो खिलाड़ी अंडर 19 में वापस आया है उसको अपने स्टेट टीम में अंडर 19 में भी जगह नहीं मिलती है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, फिर उसका हौसला जो है एक तरह से बिखर सा जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये प्रेशियस कमोडिटी है आपके पास, जो अंडर 19 विश्व कप खेल कर आ रहे हैं या इतनी प्रतिभा है उस समय, तो इनको अगर आप ठीक तरह से गाइड करेंगे, उनका रोड मैप बनाएंगे, तभी ये खिलाड़ी अपने आप को ये उसको लगने लगेगा कि वो भी इस स्टेट एसोसिएशन में बिलोंग करता है और उसमें भी वो क्षमता है, वो क्वालिटी है जो आगे जाकर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टेट बॉडीज का काम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कई सारे स्टेट एसोसिएशन जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, और वहीं से ये खिलाड़ी जो है आगे बढ़कर अंडर 25 या फिर स्टेट लेवल के लिए खेलते हैं। पर अंत में जो सबसे बड़ा बेंचमार्क है वो आपका प्रदर्शन ही है राजीव। और निखिल ने अच्छी बात कही कि अगर हम उस तरह का एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, नहीं केवल अपने घर से शुरू होता है, पर जहां पर आप जिस एकेडमी में आप जाते हैं वहां पर शुरू होता है, जो स्कूल में आप जा रहे हैं वो बहुत कुछ निर्भर करता है। और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट एसोसिएशन उस खिलाड़ी के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट बना रहा हो। जी, मैं राजीव भाई, और बहुत बड़ी एक चीज रहती है साथ में किस्मत भी। इंडिया अंडर 19 आप खेले, आप टॉप रन गेटर हैं, लेकिन आप उस स्टेट को बिलोंग करते हैं जहां रणजी ट्रॉफी में आपके लिए बतौर बैट्समैन शायद जगह ही नहीं बन रही। आप मान लीजिए कि पिछले 4 साल से आपके बैट्समैन लगातार टॉप 4 या टॉप 5 रन बना रहे हैं, चाहे वो इंडिया नहीं भी खेल रहे, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इतने सालों में आप देखिए जिस तरीके से विकेटकीपर के तौर पे अगर भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी थे, जगह नहीं बन रही, रोहित शर्मा है, जगह नहीं बन रही थी, विराट कोहली 3 नंबर पे, वो जगह नहीं बन रही, तो आपको अपने समय का फिर वो इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके साथ जो है वो सलाहकार होने बहुत जरूरी है, कि आप अगर उस समय थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि मैं अभी इतना अच्छा करके आया हूँ क्या, तो आप अपने समय का इंतजार करना होगा और आपको तैयार होना होगा। क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी जब मैं 1999 का विश्व कप खेल रहा था, तो इंग्लैंड में हमारे बॉबी सिम्पसन कंसल्टेंट थे अंशुमन सर के साथ, तो उन्होंने कहा था कि चाहे ये इंग्लिश कंडीशंस है, हम 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, एक स्पिनर अनिल कुंबले जी है,
बट आपको जब भी आप ग्राउंड पे आते हैं, हर प्रैक्टिस सेशन में निकल, आपको ना मेंटली तैयार रहना है, क्योंकि मैदान में आके उस समय किसी को चोट लग सकती है, एकदम से आपको खेलना पड़ सकता है, विकेट कुछ हो सकती है, और यही हुआ। वो कीनिया के खिलाफ वो वेंकी भाई को आई थिंक दिक्कत थी, और साथ में अनिल को दिक्कत हुई थी। मैं नॉकिंग करा रहा था, मास्टर वापस आए थे बॉम्बे से, और एकदम से खेलना पड़ा। तो कम से कम आपको पता कि आपको किसी ने वो एडवाइस दी थी कि आप मेंटली स्विच्ड ऑन रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें ना एक खिलाड़ी को बड़ा फर्क डालती है। आप खिलाड़ी को कभी निराश ना होने दीजिए कि आपका समय भी आएगा। जिस तरीके से ये रन बना रहे हैं, तो वही सभा भाई कह रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी, वो प्लेयर को संभालना हर स्टेट एसोसिएशन का एक बहुत जरूरी कार्य रहता है। जी, चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 2000 से जब से वर्ल्ड कप भारतीय टीम पहली बार जीती अंडर 19 में, तब खिलाड़ी ज्यादा मिल रहे थे या अब खिलाड़ी ऐसे मिल रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए लंबे समय तक खेल सकते हैं, जिनमें प्रतिभा नजर आ रही है? और आईपीएल ऑक्शन में कौन से वो खिलाड़ी होगा अंडर 19 का जो सबसे महंगा बिक सकता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और सभा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सभा भाई, पहली बार जब हम अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते तो रितेंद्र सोडी, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों में मिले, और एक टीम से अगर 3 खिलाड़ी आपको ऐसे मिल रहे हैं जो लंबे समय तक खेले हिंदुस्तान के लिए, फिर आगे अगर हम बात करें तो हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग में मिले जो बहुत लंबे अरसे तक खेले। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि इधर बीच थोड़े से नंबर्स कम हुए, या पहले उतने मौके ज्यादा मिल रहे थे इसलिए हमें ज्यादा बड़े क्रिकेटर्स मिले? मुझे पर इन सभी खिलाड़ियों को जो मौका मिला है सीनियर लेवल पर, इन सभी को मेहनत करनी पड़ी है स्टेट लेवल पर ही, चाहे वो हरभजन सिंह हो या वीरेंद्र सहवाग हो या फिर युवराज हो, इन सभी को स्टेट लेवल पर आकर परफॉर्म करना पड़ा है। अब तो मुझे लगता है कुछ रास्ता ज्यादा आसान सा हो गया है। कई सारे अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं, लेकिन रास्ता आसान हुआ है, खिलाड़ी नहीं चल पा रहे इस पे सभा भाई। हाँ, पर रास्ता आसान हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी याद आते हैं पर हाँ राजीव, पर इस समय कंपटीशन बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। पृथ्वी शॉ हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, शुभमन गिल हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। कंपटीशन कितना ज्यादा है, आप किसको हटाएंगे इस समय भारतीय टीम में? तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा और धैर्य के साथ प्रदर्शन करते रहना होगा, तभी आप सिलेक्टर्स के ध्यान में आएंगे। अभी तो अब तो ये विश्व कप भी जो है ये हर 2 साल पे हो रहा है राजीव। पुराने विश्व कप के जो खिलाड़ी हैं वो तो अभी दिमाग से हटे नहीं है, तो फिर ये नए खिलाड़ी कहाँ से आ जाएंगे? अभी तो यशस्वी जायसवाल हो गए या फिर कार्तिक त्यागी हो गए, इन सभी खिलाड़ियों को ग्रूम किया जा रहा है, वो अभी भी तैयार नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए। तो ये जो नए खिलाड़ी आएंगे इनको और ज्यादा समय लगेगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है विश्व कप की, मुझे लगता है उससे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा थोड़ा, और इसीलिए बहुत जरूरी है जो अभी अंडर 19 जो खेल कर आए हैं वो थोड़ा धैर्य के साथ थोड़ा इंतजार करें। मेगा ऑक्शन जरूर होने वाला है, कई ऐसी टीमें होगी क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है, वो 3 साल के बारे में सोचती हैं। उनको ये लगता है कि 1 साल या 2 साल के अंदर इन खिलाड़ियों को हम ग्रूम कर सकते हैं, तभी उनको और आगे मिलेगा, आगे मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा स्टिफ हो रहा है, और ज्यादा पेशेंस के साथ इन खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते रहना होगा। अभी तो चलिए फॉर्मेट ज्यादा हो गए हैं निखिल भाई, तो मौके भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब कैफ आए, युवराज सिंह आए, हरभजन सिंह, सहवाग, सोडी आए, तब 2 ही फॉर्मेट होता था, और जमे जमाए खिलाड़ी थे तब। वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन पाजी, हर आदमी जमाया था, तो तब तो ज्यादा मुश्किल होगी। आप तो तब उस समय खेल भी रहे थे निखिल भाई। देखिए, मुश्किल जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव भाई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंत में आपके हाथ में गेंद है, आपके हाथ में बल्ला है, आप विकेट लेते रहेंगे, रन बनाते रहेंगे तो आपका नाम चलेगा। एक समय तक आपका वो प्रतिभा से आपका चयन होता है, लेकिन उसके बाद आपको खुद परफॉर्म करना होता है। आप रेपुटेशन जो मर्जी बना लीजिए, अंडर 19 विश्व कप जीत के आए, एक बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, पर उस रेपुटेशन पे खरे उतरेंगे तो आपको अपने आप में ज्यादा मौके मिलते हैं।
यही फर्क रहता है कि आप लगातार अंतराल पे परफॉर्म करते रहे। और ये अब तो T20 का जमाना है, ये आपके पास एक और मंच आ गया है कि आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं और आईपीएल में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस से सब भाई बड़ा फर्क पड़ जाता है। इट्स लाइक इंडिया अंडर-19, उसके बाद रणजी ट्रॉफी, और आपको एकदम से आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा फॉर अ यंगस्टर अंडर-19 का। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज लगभग हर टीम का एक अपना कोर तैयार होता है। टू ब्रेक इनटू दैट कोर एज अ बैट्समैन मुश्किल है, बट अगर आप ब्रेक कर लेते हैं और परफॉर्म कर लेते हैं तो अब आप समझ लीजिए आपके चांसेस इंडिया खेलने के लिए और अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज आपने तीनों फॉर्मेट लगातार परफॉर्मेंसेस के साथ आपने वो कवर कर लिया। एक बात और भी है निखिल, कि अब मुझे लगता है कि स्टेट के जो सिलेक्टर्स हैं उनको और ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। कई स्टेट्स में ऐसा मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अभी भी टीम में नजर आते हैं जिनका ज्यादा आगे फ्यूचर नहीं होता है। तो वो ये जो परिवर्तन है वो मुझे लगता है उसमें थोड़ी और बढ़ावट होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ट्रांजिशन हो जाए। कई सारे रणजी ट्रॉफी में तुमने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अभी तक टीम में शामिल होते हैं और उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के लिए बहुत ही वो जो लकीर है बहुत ज्यादा कड़ी होनी चाहिए कि भाई उनको अगर ऐसा लगता है कि कोई सीनियर प्लेयर हमारे टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो अलग बात है, पर अगर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा है तो क्या ये समय आ गया है कि उसके जगह पर हम किसी और युवा खिलाड़ी को मौका दें। मुझे लगता है कि वहां से अगर इन खिलाड़ी को मौका मिलता रहेगा तब उनके लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है निखिल के इन यंगस्टर्स को मौका मिलता ही नहीं है तो वो कितना खेलेंगे, उनके पास मतलब स्टेट खेलने का भी मौका नहीं मिल पाता है स्टेट सीनियर लेवल पर। इसी वजह से वो कई बार हताश हो जाते हैं, फिर उनके लिए एक्सपोजर मिलता नहीं है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म बनता नहीं है और अंत में उनका करियर एक तरह से खत्म सा हो जाता है। तो वो अगर ट्रांजिशन पीरियड जल्दी अगर हम लोग करेंगे स्टेट लेवल पर तो मुझे लगता है कि इन सभी खिलाड़ियों को और ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि समय बड़ा डेलिकेट रहता है फॉर एनी प्लेयर। आप बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे हैं, यू आर हाई इन कॉन्फिडेंस, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि मेरे को कब मौका मिले और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप उतरना चाहते हैं। लेकिन आप वही वो जो समय रहता है, आप एक सीजन निकल गया, फिर आपको मौका नहीं मिला, फिर एक सीजन खत्म होने के बाद दूसरे सीजन में एक आधा गेम मिला, एक खराब डिसीजन हो गया या रन आउट हो गए, फिर आपको बाहर बैठना पड़ा। तो फिर वो प्लेयर को हैंडल करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसीलिए जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सेलेक्टर्स का रोल और स्टेट एसोसिएशन का रोल कि भाई ये मेरे लिए मेरी लंबी रेस का घोड़ा है या इसको हमने पूरी तरीके से बैक करना है। तो उस लिहाज से यू हैव टू थिंक अबाउट बिल्डिंग करियर्स। मैं हमेशा मानता हूँ सिलेक्टर जो है बहुत सी जगह बगैर किसी का अनादर किए हुए कि सिलेक्टर होता है वो करियर बनाने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए, वो रिजेक्टर या उस किसी प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस होना बड़ा जरूरी रहता है। अब मुझे याद है राजीव और निखिल के मेरा जो अंडर 19 का बैच था उसमें से कितने सारे प्लेयर उस समय भी भारत के लिए खेले, जैसे मनिंदर सिंह हो गया, एलएस हो गया, चेतन शर्मा हो गया। उसके बाद ये मेरे सीनियर प्लेयर्स थे। उसके बाद जब हम लोग अंडर 19 में थोड़े सीनियर हो गए तो मेरे बैच के कई सारे खिलाड़ी खेले, वेंकटपति राजू हो गए, मैंने आगे चलकर भारत के लिए खेला। और उसके साथ साथ वो जसपाल सिंह था, वो भी एक अच्छा प्लेयर था, पर वो ऊपर खेल नहीं पाए। तो हर अंडर 19 जो प्लेयर्स जो टीम होती है भारत की, उसमें से कम 2 या 3 खिलाड़ी जरूर आगे खेल पाते हैं। पर हम लोग भी खेल इस वजह से पाए क्योंकि हमारे स्टेट ने हमें मौका दिया खेलने के लिए सीनियर लेवल पर। नहीं तो फिर मौका अगर नहीं मिलता तो फिर कितने साल आप अंडर 19 खेलते हैं, कितने साल आप फिर इंतजार करते हैं कि मुझे स्टेट रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिले, तो फिर आपका करियर भी एक तरह से खत्म ही हो जाता। निखिल भाई, क्योंकि अब अंडर 19 वर्ल्ड कप ताजा अभी खत्म हुआ है और ताजा ऑक्शन होने वाला है, मेगा ऑक्शन है, कौन सा 3 खिलाड़ी आपको लग रहा है जिनको बहुत अच्छे प्राइस पे टीमें लेने को बेताब होंगी? देखिए राजीव भाई, सबसे पहले तो कप्तान होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस समय जो बहकाल चल रहा है और वो खिलाड़ी ने अच्छा किया भी और काफी समय से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। और वो तेज एक फास्ट बॉलर का मैं नाम भूल रहा हूँ जो अच्छी गति से गेंद डालते हैं, लगभग 140-142 किलोमीटर प्रति घंटे पे डालते हैं, रवि कुमार एलिजिबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो भी जो रूल्स है आईपीएल के, एक तरह से रूल जो नियम बनाए गए हैं वो उचित भी है। अब नियम ये है कि
आप अगर अभी भी अंडर 19 है, ये विश्व कप होने के बाद भी, अप्रैल के पहले जब ये आईपीएल शुरू होगा, तब तक भी अगर आप अंडर 19 है और अगर तब आपने अगर सीनियर स्टेट लेवल खेला नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है ये आईपीएल ऑक्शन के लिए। इसीलिए कौन से खिलाड़ी एलिजिबल है जिन पे चर्चा चल रही है? जो ऑक्शन लिस्ट जो आई है, इसमें सिर्फ मुझे लगता है कि 4 या 5 ही खिलाड़ी हैं जो इस समय एलिजिबल हैं। कप्तान यश धुल है, राज बावा है, हंगरेकर है, उसके बाद हरनूर सिंह है, उसके बाद अमरीश गौतम है, विकी ओसवाल है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कौशल तांबे हैं। ये सारे खिलाड़ी जिनका नाम मैंने भी पढ़ा है, ऑक्शन लिस्ट जो आई है बीसीसीआई की तरफ से, उनका नाम है। इसका मतलब है कि यही खिलाड़ी या तो अंडर 19 अगर आप क्रॉस कर गए हैं तो अलग बात है, फिर आप एलिजिबल हैं। पर अगर आप अंडर 19 क्रॉस नहीं किया है, तब आपको किसी न किसी अपने स्टेट से सीनियर लेवल पर स्टेट के लिए खेलना होगा। खेल जो चुका है खिलाड़ी, वही एलिजिबल है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी खेला हो या फिर अंडर 19 या फिर वनडे खेला हो या फिर मुश्ताक अली खेला हो। टेक्निकल ये है, हम लोगों को इसके ऊपर भी एक शो करना चाहिए। लेकिन सवा भाई, अगर ऑक्शन खत्म हो गया, उसके पीछे से कोई अंडर 19 का बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल गया, तो फिर क्या आईपीएल में अगर कोई इंजरी होती है तब वो खिलाड़ी को आप पिक कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो निखिल। मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स ऑक्शन लिस्ट में हैं उन्हीं में से आप किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, जहां तक मुझे लगता है। राज बाबा सबा भाई बड़े कंसिडरेशन में होंगे, आपको लग रहा है? ऑलराउंडर्स की बहुत जरूरत होती है T20 फॉर्मेट में, और जिस तरह की गेंदबाजी और बैटिंग जिस अप्रोच के साथ वो कर रहे थे, क्या यशधुल के ऊपर उनको टीमें कंसिडर करेंगी ज्यादा? देखिए, होना चाहिए राजीव, पर अंत में सभी जो आईपीएल की टीम है वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखती हैं। एक बात ये भी है कि जो विश्व कप हुआ है अंडर 19 का, वो 50 ओवर्स का विश्व कप है, ये T20 का कंपटीशन है। जो बॉलिंग अटैक रही है या जो बल्लेबाजी की जो अटैक रही है, वहां पर किस तरह की क्वालिटी है, इस पर ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद ही इन खिलाड़ियों के बारे में बातचीत होती है। क्योंकि अभी भी जो लिस्ट में देख रहा था, उसमें कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत यंग है। वो अंडर 19 बस क्रॉस करने के बाद वो भी तैयार बैठे हुए हैं। जो पिछले विश्व कप के जो एडिशन हुआ था, वहां से कई सारे खिलाड़ी भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे प्रियम गर्ग हो गए, उनको उन्होंने देखा, उनको मौका मिला था, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है। यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, कार्तिक त्यागी है, इस तरह से कई सारे प्लेयर हैं। सुशांत मिश्रा लेफ्ट आर्म सीमर है, वो आकाश सिंह है। तो कई सारे अभी भी युवा प्लेयर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम भी है लिस्ट में। और कई सारी टीमों ने इन सभी खिलाड़ियों को अपने टीम में रखा हुआ था, हालांकि खेलने का मौका ना मिला हो, पर उनको ग्रूम किया गया है। तो हो सकता है कि कई सारे फ्रेंचाइजीज जो है इनके बारे में भी सोचें। निखिल भाई, एक सवाल बार बार मेरे ध्यान में आ रहा है कि हमें कुछ खिलाड़ियों को बचा के भी रखना चाहिए लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। मुझे एक हरमीत सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर याद आते हैं, अंडर 19 खेल के आए थे, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते थे वो मुंबई से। सडनली उनको आईपीएल खिलाया गया और वो मीडियम पेसर की तरह गेंद डालने लगे। जो बॉल लूप से गिरता था, वो अचानक उनका इतना फ्लैट डालने लगे कि उनका करियर ही खत्म हो गया। अब विकी ओसवाल एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो जहन में आते हैं, जो ट्रेडिशनल बॉल डालते हैं जिस तरह से। क्या ये चीजें जहन में रखनी चाहिए बोर्ड को या सेलेक्टर्स को कि हमें ये पर्टिकुलर खिलाड़ी दिख रहा है जिसको हम टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार कर सकते हैं, तो इनिशियली आप कम से कम उसको आईपीएल जैसे टूर्नामेंट ना दे? राजीव भाई, आप मतलब कोई खिलाड़ी अगर आईपीएल के लिए पिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कला मैंने किस तरीके से T20 में इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में करनी है। अगर आपको ट्रांजिशन पे खिलाड़ी है, 1 साल में आप खत्म हो जाएंगे अगर आपको बहुत ज्यादा मार पड़ गई तो। राजीव भाई, फिर वो वही बात होती है कि किस तरीके से वो कोच उनको संभाल रहे हैं। और मान लीजिए रणजी ट्रॉफी में वो अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में अच्छा नहीं करते, फिर अगर आपने उनको लंबे फॉर्मेट के लिए रखना है, क्योंकि सफेद कुकूबरा बॉल और लाल एसजी बॉल में जमीन आसमान का भी अंतर होता है। वो मुझे लगता है आने वाले समय में 1 साल 2 साल या 3 साल में जो सुनने लगे, जो स्टेट में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आने लगा है, तो वो वहां से बचते चले जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में आप आईपीएल देखिए कि हर खिलाड़ी की एक सोच होती है कि उनका चयन आईपीएल में हो जाए, फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो जाए, तो सब कोई खेलना चाहेंगे। लेकिन जब आप स्टेट लेवल में खेलने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कला ये है, और आप अगर रणजी ट्रॉफी में 4 डे फॉर्मेट में परफॉर्म करते रहेंगे, तो टेस्ट मैचेस में आपका मूल, मैं हमेशा मानता हूं कि टेस्ट प्लेयर जो है, जैसे चेतेश्वर पुजारा है जो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट प्लेयर चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे कोई स्पिनर भी होता है और T20 नहीं खेल रहा, उसको
भारत के लिए खेलने के लिए मूल राशि हमेशा ज्यादा देनी चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि वो आईपीएल के लिए मिस आउट कर रहे हैं। सवाल यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप लगातार देखते रहे हैं यंगस्टर्स को, ये डर होता है सब इस ज़हन में। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो मुंबई के थे, बहुत शानदार गेंदबाजी की उन्होंने अंडर 19 में, इतना अच्छा लूप था, इतना हवा में बॉल उनका रुकता था, सडनली वो पिक्चर से आउट हो गए। अब विक्की ओसवाल एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिनमें बहुत पोटेंशियल मुझे दिखा, कम से कम कि वो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं। क्या ये डर होता है ज़हन में? जरूर रहता है, और कई खिलाड़ी इसकी वजह से परफॉर्म कर नहीं पाते, उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आईपीएल एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है। उतना आसान होता नहीं है अंडर 19 के खिलाड़ियों को आकर उस दबाव में परफॉर्म करना, और इसी वजह से अब उनकी जो शैली होती है, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट्स लिए हैं अंडर 19 लेवल पर, उससे वो भटक से जाते हैं और कुछ अलग किस्म के बॉलर बन जाते हैं। कई बार जो कोचेस होते हैं, जो कप्तान होता है, उनको एक अलग प्रकार की सलाह देता है, सिचुएशन के मुताबिक आपको बॉलिंग करने के लिए बोला जाता है, पर अगर आपको उस तरह की सिचुएशन में अनुभव नहीं है गेंदबाजी करने का, तो फिर आप भटक से जाते हैं। और कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। इसी वजह से तो ये नियम लाया गया है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा, बीसीसीआई द्वारा, कि अगर आप अंडर 19 है तो आप एलिजिबल नहीं है, पर अगर आप स्टेट के लिए खेल चुके हैं तो ये माना जाता है कि आप उस दबाव में भी खेलने का अनुभव है, तो हो सकता है कि आप आईपीएल के प्रेशर को भी एब्जॉर्ब कर पाए। पर अंत में ये जो आईपीएल का जो कंपटीशन है, इसमें जो टीमें हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस विश्वास के साथ उस खिलाड़ी को ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी मल्टी फॉर्मेट का प्लेयर नहीं, तो उसको इस समय टीम में लाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पर रहने दीजिए, उसको अपनी कला और सुधारने का मौका दिया जाए। अगर आपको स्ट्रेट अवे आप T20 खिलाने लगेंगे, तो उसकी जो खुद की जो प्रतिभा। जी सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम यंगस्टर्स को एक राह दिखाने के लिए। जो खेल नीति सुन रहा है या देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निखिल भाई ने शेयर की, सबा भाई ने शेयर की, और ये एक तरह से गाइडेंस आपको मिली है यहाँ से कि अगर आप अंडर 19 खेल रहे हैं और अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। गाइडेंस तो जरूरी है, बट आपका सेल्फ बिलीव और आपकी मानसिक मजबूती आपको कितना आगे ले जा सकती है, खेल नीति के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताने की कोशिश की। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड भी आप सुन सकते हैं रोज IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Namit Potnis, a good friend of mine, founder of Drumworks, joins Varun and Suchita. He talks about all things NFT and shares a few tips on investing. On Paisa Vaisa, Anupam and Devina Mehra, founder at First Global, discuss the outlook for the Indian equity market in 2022. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to author Rashna Bisht about her book, 1971 Charge of the Gorkhas. On all things policy, the Takshashila folk contemplate the need for Indian health services in current times. And on Say No to Drama, Chetna pulls down the curtain around nostalgia and teaches us how to live in the present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Inflation, fiscal deficit, GDP, MSP, NPA, equity market वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।